हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट्स किंगडम में रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, चलिए जिक्र कर लेते हैं कि एल्गी में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि एल्गी के टाइप्स जो होते हैं, रिप्रोडक्शन की मोड्स क्या हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी में कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक चीज याद रखिएगा, इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इनके बॉडी का फ्रेगमेंट कोई भी जो होता है, पार्ट जो होता है, एक नई बॉडी बना ले, उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है क्या, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ये चीज याद रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है किस एल्गी में होता है, तो याद रखिए जितनी की सारी फिलामेंटस एल्गी होंगी, फिलामेंटस एल्गी में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी कर दीजिएगा कि फिलामेंटस एल्गी के नाम क्या क्या है, हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी इसको। जितनी भी सारी की सारी फिलामेंटस एल्गी होती है उसमें जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जो फ्रेगमेंटेशन जो होता है किसका पार्ट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा ये होता है जू स्पोर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है। और जो जू स्पोर होते हैं, यही लिख लीजिएगा, ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। बाइफ्लैजिलेट का मतलब होता है उनमें जो होता है दो फ्लैजिला पाया जाता है, उन्हें कहेंगे बाइफ्लैजिलेट। अगर ये बाइफ्लैजिलेट होते, ये फ्लैजिला जिनके पास, याद रखिएगा इनके पास फ्लैजिला होगा तो ये कैसे नेचर के होंगे, मोटाइल नेचर के होंगे। और याद रखिएगा ये मोटाइल नेचर के होंगे फ्लैजिला की वजह से। और जहां पे जिस साइट में ये रहते हैं, कौन, इनके जू स्पोर जिस साइट में रहते हैं उन्हें कहते हैं जू स्पोरेंजियम। एक साइट है जिसे बोला जाएगा क्या, जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम साइट है जहां पे जू स्पोर रहते हैं। याद रखिएगा जू स्पोर की साइट को कहते हैं जू स्पोरेंजियम। और जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होंगे। और जो इनके पास फ्लैजिला होगा वो क्या, कैसे नेचर के होंगे, मोटाइल नेचर के होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन एडवांस जो होता है, कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो होते हैं इनमें 3 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं, 3। एक को बोला जाता है आइसोगैमस। देखिए आइसो मतलब होता है सेम, जिनमें गैमस मतलब होगा गैमीट, जिनमें आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमीट, मतलब सेम टाइप के गैमीट होंगे। अगर सिमिलर टाइप के गैमीट होंगे तो उसे क्या कहेंगे, आइसोगैमस। और आइसोगैमस में 2 टाइप के आते हैं, एक होता है फ्लैजिलेटेड गैमीट, फ्लैजिलेट, एक होता है नॉन फ्लैजिलेट। अब इसमें एक तो ऐसा गैमीट होगा जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, एक ऐसा गैमीट होगा जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। तो जो फ्लैजिलेटेड गैमीट जिसमें फ्लैजिला होगा उस एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। जिनमें फ्लैजिला होगा उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे उसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगाइरा। क्या होगा, स्पाइरोगाइरा जो होता है नॉन फ्लैजिलेट्स में आएंगे, जबकि फ्लैजिलेट्स में कौन आएंगे, यूलोथ्रिक। इसको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिएगा, जैसे ऐसे याद रखिएगा, उफ, उफ मतलब बोलता है ना उफ, क्या हो गया, यूलोथ्रिक जो होता है किसमें आएगा, फ्लैजिलेटेड में आएगा। एक याद कर लीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। अब बात करते हैं एन आइसोगैमस।
एन का मतलब होता है डी सिमिलर। एनाइसो कहीं पे भी एनाइसो मतलब डी सिमिलर, जिसमें जो होते हैं गैमीट जो होते हैं डी सिमिलर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल है जिसमें गैमीट क्या हो? डी सिमिलर हो। डी सिमिलर हो उसे क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल है यूडोरिना। यूडोरिना। और जबकि इसी यही पुरानी एनसीईआरटी जो सब जिसके पास बहुत पुरानी एनसीईआरटी होगी वहां पे ये क्लाइमाइडो, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास होगा, बट जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है तो न्यू एनसीईआरटी में क्लेमाइडोमोनास को रिप्लेस करके क्या नाम दे दिया गया है? यूडोरिना रख दिया गया। ये याद रखिएगा। अब आते हैं किसकी बात कर लेते हैं? ऊगैमस। किसकी गैमस? ऊगैमस। ऊगैमस में एक चीज याद रखिएगा, ऊगैमस जो होता है ये क्या होता है? मोर एडवांस होता है। ऊगैमस में जो होता है एक मेल गैमीट रहेगा, दूसरा जो होगा फीमेल गैमीट रहेगा। एक मेल गैमीट, दूसरा फीमेल गैमीट। अगर हम इसको मेल बांध दे तो इसको क्या मानेंगे? फीमेल। इसमें जो मेल रहेगा वो छोटा होगा। साइज में मेल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बट क्या होते हैं? मोटाइल। ऐसे याद रखिए, एम फॉर मेल, एम फॉर मोटाइल। एम फॉर मेल, एम से मोटाइल। अब जो फीमेल होंगी वो एक मोटाइल होगा तो दूसरा क्या होगा? नॉन मोटाइल। मेल जो होंगे वो कैसे होंगे? वो छोटे होंगे, साइज में कैसे होंगे? छोटे होंगे, और वो कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। जबकि फीमेल जो होंगी वो साइज में लार्ज होंगी और कैसी होंगी? नॉन मोटाइल होंगी। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स को और क्या कहते थे ये भी बता दीजिएगा। वॉल्वॉक्स जो होता है कौन सी एल्गी में आएगा? कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, कि क्या यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये बता दीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आइसोगैमस में जिसमें सिमिलर टाइप के गैमीट उन्हें कहेंगे आइसोगैमस। आइसोगैमस में जो होते हैं दो टाइप के आएंगे, फ्लैजिलेट्स और नॉन फ्लैजिलेट्स। जो फ्लैजिलेट आएंगे जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा उसे फ्लैजिलेट, जिसमें फ्लैजिला नहीं रहेगा उसे नॉन फ्लैजिलेट। अब फ्लैजिलेट का एग्जांपल है उफ, यूलोथ्रिक्स, और जो होता है नॉन फ्लैजिलेट का एग्जांपल है स्पायरोगाइरा। एन आइसोगैमस में जो होती हैं इसमें गैमीट क्या होंगे? डी सिमिलर होंगे, और इसका एग्जांपल है यूडोरिना। ऊगैमस में जो होता है दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक बोल जो होता है स्मॉल रहेगा उसे बोलेंगे मेल, और जो लार्ज रहेगा उसे बोलेंगे फीमेल। जो स्मॉल रहेगा वो क्या होगा? मोटाइल, और जो लार्ज होगा वो कैसा होगा? मोटाइल। ये तो रिप्रोडक्शन के बारे में था, किसके? एल्गी के बारे में। अब हम एक एक एल्गी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सारी की सारी एल्गी के बारे में। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।